द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 22 लक्ष्मण की प्रतिज्ञा। कौशल्या और राम चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी को समाचार मिले कि भगवान राम वन में जा रहे हैं। एकदम आवेश में आकर लक्ष्मण जी वहां आए। माँ कौशल्या और राम जी को वंदन किया। पत्नी, माता पिता, अयोध्या के तमाम सुख, इन सबको तिनके की तरह त्याग कर वह वीर पुरुष खड़ा है। उसका स्वरूप देखकर ऐसा लगे कि वह पूर्ण त्याग की सीमा है। उनके मन में एक ही चिंता है कि जिसने मुझे बचपन से साथ रखा है, वे आज मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। लक्ष्मण को देखकर राम जी ने कहा, लक्ष्मण, पिताजी की आज्ञा पालन करने मैं वन में जा रहा हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। आज भरत घर पर नहीं है, इसलिए तेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यह पुत्र धर्म है। लोगों का ख्याल रखना, यह सब तुझे करना है। 14 वर्ष का समय तो पलक झपकते बीत जाएगा और मैं जल्दी लौट आऊँगा। यूँ राम जी ने लक्ष्मण को समझाने की कोशिश की। भगवान को वंदन कर लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, दलील करूं तो क्षमा करना। सबसे पहले बात तो यह है कि नीति और धर्म का उपदेश उसे दिया जाए जिसे हम लोक में कीर्ति और प्रलोक में मुक्ति पानी हो। मुझे तो इस लोक में कीर्ति भी नहीं चाहिए और परलोक में मुक्ति भी नहीं चाहिए। आपके चरणाविंद के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान, यदि किसी युवक के सिर पर वजन रखा जाए तो वह उठा सकेगा, पर दूध पीते बच्चे पर इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ रखना, यह कहाँ का न्याय है। मैं तो गोद में खेलने वाला बच्चा हूँ। आपने कहा कि माता पिता की सेवा करना यह पुत्र धर्म है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ, तब से इतना ही समझता हूँ कि मेरे माता पिता आप और श्री सीता जी हैं। आपके सिवा और किसी को मैं माता पिता नहीं मानता। इसलिए माता पिता की सेवा करना यह पुत्र धर्म हो तो मुझे साथ ले चलिए। और तीसरी बात, जो अवध राम को न रख सके, उस अवध में लखन न रह सके। आप मुझे आज्ञा दें या न दें, मेरा निर्णय अंतिम है। महाराज, यह तो रघुकुल की परंपरा मुझे ना कहती, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। नहीं तो दुनिया में मुझे चाहे जितनी बदनामी मिले, तो भी राघवेंद्र को, वनवास देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ू। प्रभु, मेरी समझ में नहीं आता कि अयोध्या का आपने ऐसा तो क्या अपराध किया है। इस भूमि में आपका जन्म हुआ है, क्या यह कोई अपराध है? निर्दोष को इतनी बड़ी सजा? महाराज, मेरी दिमाग में यह उतरता नहीं। पलने में सोता था, तभी से आपने मुझे अपने साथ रखा है। आज यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? गुरु, माता पिता, बंधु, किसी को भी मैं पहचानता नहीं। और फिर भी आप ऐसा कहेंगे कि मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा, तो मैं घर ही रहूँगा। पर आपको इतना बता दूँ, मैं आपको और सीता जी को सरयू नदी के तट तक छोड़ने आऊँगा, और आप जब सरयू नदी के सामने वाले तट पर चलने लगेंगे, तब मैं सरयू के जल में गोता लगा जल समाधि ले लूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। लक्ष्मण जी ने जब प्राण त्यागने की बात कही, तब कौशल्या जी रो पड़ी।
लक्ष्मण जी की प्रतिज्ञा पसंद नहीं आई, पर वे समझ गए कि यदि मैं लखन को साथ नहीं ले जाऊंगा तो लखन प्राण त्याग देगा। इसलिए उन्होंने कहा, लखन जा, सुमित्रा जी से विदा ले आ और मेरे साथ चलने की तैयारी कर। राम जी जानते थे कि सुमित्रा जी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, उनसे तो विदा भर लेनी है। इसलिए कहते हैं, मांगहु विदा मातु सन जाई, जाकर माता से विदा ले आओ। सेवहि लखुन सिए रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। जय श्री राम।